नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इस बार बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उन तमाम योजनाओं को लेकर, सवाल विकास को लेकर, सवाल बदलते बिहार को लेकर कि आखिर किस पार्टी ने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया, या फिर किस पार्टी ने बिहार को बर्बाद करने की साजिश रची, या फिर किस बिहार की पार्टी ने अपने जेब भरने की पूरी कोशिश की और जनता को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, आखिर ये चुनाव किसका है? क्या आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव ने जो विरासत दी है तेजस्वी यादव को उसको बढ़ाने का ये चुनाव है, या फिर इस बार नीतीश कुमार का अंत होने वाला है इस चुनाव के साथ? क्या ये चुनाव ऐसा होने वाला है, या फिर बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जिसमें बीजेपी पब्लिक जो है वो इस बार बीजेपी को वोट देने वाली है, और बीजेपी का क्या कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा? क्या ये वो वाला चुनाव है? सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन इस बीच में एंट्री होती है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। जी हाँ, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जिन्होंने बयान दिया है और उस बयान को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। कई जगहों पर इसका विरोध भी किया गया। हालांकि कुछ दिनों पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो बिहार में थे, बिहार के गोपालगंज जिले में थे। वहां पर कार्यक्रम को वो लगातार संबोधित भी कर रहे थे और वहां पर भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र का आह्वान जो है वो किया, जिसके बाद हमने देखा किस तरीके से आरजेडी ने भी उनका विरोध किया। और वही अगर हम बात करें तो कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने खुलकर इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर आप बांटने की बात करेंगे तो आपसे बिहार की जनता नाराज हो जाएगी और जरूरी है कि आप अपने शब्दों में बदलाव करें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसके बाद हमने कई बार ये देखा है कि जो भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बीजेपी से जोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। और यही बात कहीं ना कहीं जो आरजेडी के तमाम बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम जो संत हैं उनका साथ ले रही है। और बीजेपी के कहने से ही धीरेन्द्र के शास्त्री जो है वो हिंदू राष्ट्र का आह्वान लगातार और बार बार कर रहे हैं। ऐसे में पटना में रविवार को सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इसी में शामिल होने के लिए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सनातन को बांटना संभव नहीं है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ लोग तिरंगा पर चांद देखना चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा लहराता देखना चाहते हैं। बिहार आकर बहुत खुशी मिलती है। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, समय कम है और गर्मी ज्यादा है। हम फिर आएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा होने वाली है। इसमें बिहार के लोग चलें, बिहार का कर्ज नहीं भूल सकते। जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बोलते हैं कि इसकी शुरुआत बिहार से ही होने वाली है। और क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हम भगवाए हिंद होना चाहिए, इस बात का वो जिक्र करते हैं। और जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो वो इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर हमें काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके इस स्टेटमेंट से क्या आने वाले वक्त में बिहार की जो सियासत है, क्या उसमें बदलाव होने वाला है? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो हिंदू वोटरों का बिहार में माना गया और उसका ही इम्पैक्ट जो है कई जगहों पर देखने को मिलता है। यानी कि वो एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर अपना भरोसा पाने के लिए हर एक पार्टी जो है वो पूरी कोशिश करती है। साल 2023 में भी हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस भी लगातार सवर्णों को साधने की पूरी कोशिश कर रही थी। लगभग 35 से 38 जो है वो जिला अध्यक्षों को बदला गया, जिसमें लगभग 22 जिला अध्यक्ष जो है वो सवर्ण समुदाय से ही थे। और ये भी कहीं ना कहीं उनकी रणनीति थी कि जो सवर्ण समाज उनसे नाराज हो गया, क्या उनको वो साध सकते हैं? क्योंकि लगभग 1990 तक कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो बिहार में काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उस वक्त जो है सबसे बड़े वोट बैंक के तौर पर सवर्णों को देखा गया था कांग्रेस के साथ। लेकिन धीरे धीरे हमने ये भी देखा किस तरीके से वहां पर बदलाव जो है वो हुआ और बीजेपी ने भी अपनी पकड़ वहां पर मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन कई दशकों से हमने वहां पर देखा है कि आरजेडी और जेडीयू जो है वो वहां की राजनीति के केंद्र में रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के साथ गठबंधन में वहां पर सरकार जो है वो चली है। जेडीयू खासतौर पर एनडीए बीजेपी के साथ रही और एनडीए के घटक दल ही वहां पर राजनीति में सक्रिय है। लेकिन इस बार जब
चुनाव होने वाले हैं, तो क्या सवर्णों को साधने की पूरी कोशिश हर एक पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जाति जनगणना को लेकर कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए गए। एक बार एक ऐसी योजना वहां पर लागू की गई थी जिसके बाद आरक्षण को लेकर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हुए। क्या क्या जो पिछड़े वर्ग हैं, क्या उनके लिए 65% आरक्षण जो है वो लागू कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो स्वर्ण समुदाय के जो युवा हैं वो काफी ज्यादा नाराज जो है वो एनडीए से होते हुए दिखे थे। कई सारी ऐसी जो योजनाएं हैं वो लागू की गई या फिर जिस पर चर्चाएं हुई, उससे कहीं ना कहीं सवर्ण समाज जो है वो काफी ज्यादा नाराज जो है वो देखने और सुनने को मिला। और इसी से कहीं ना कहीं बचने के लिए बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि उनको साध कर रखें। हालांकि अब तक हमने देखा है कि सवर्णों की जो आंकड़े सामने आते हैं, जब हम देखते हैं जो सर्वेज होते हैं, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, उसमें यही बताया गया है कि अब तक जो सवर्णों की पहली प्राथमिकता है, जो पहली पसंदीदा पार्टी है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ही है। और इस बार हमें देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की मानसिकता को लेकर कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए गए, क्या इसका भी असर इस बार के चुनावों में होगा। एक तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी ही मुखरता से अपनी बातें रख रहे हैं। क्या उनकी ये मुखरता हिंदू राष्ट्र को लेकर जो कुछ भी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसका असर इस बार के चुनावों में देखने को मिलेगा, और क्या इसका इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव बीजेपी के लिए होगा। ये भी सबसे दिलचस्प बात है कि बीजेपी जो लगातार वहां पर अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है और अपने आप को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्या उसमें बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। हमने पहले के चुनावों में देखा है कि बीजेपी ने कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी कि तमाम सवर्णों को साध कर और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो हासिल किया जाए। लेकिन निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं वहां पर एमवाई समीकरण भी होते हैं, जो कि इस वक्त हमने देखा कि पिछले कई दशकों से वो लगातार आरजेडी के साथ ही हैं, तो आरजेडी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिखती है। और एमवाई समीकरणों को साधने के बाद भी जो आरजेडी है, तमाम ऐसे बड़े आरोप लगते आए कि वो सवर्णों को कहीं ना कहीं हाशिए पर रखकर काम करते हैं, तमाम फैसले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो सभी समुदायों को साध कर, सभी समुदायों को साथ लेकर पूरी चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि सवर्णों पर कुछ खासा ही ध्यान देने की हर एक पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सवर्ण जो है वो किसके साथ हैं और किसका वोट जो है, यानी कि सवर्णों का जो वोट है वो आखिर किस पार्टी को मिलता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में या फिर जो कुछ भी अब तक फैसले लिए गए, सवर्ण समुदाय किसके साथ हैं? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।